संध्याकाळचे 7:15 आणि 55 सेकंद झालेत. प्रसारित करत आहोत कोरोना वृत्तविशेष. श्रोते हो नमस्कार. कोरोना वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात आपल्या देशानं कालच कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या 100 कोटी मात्रा देशभरात देऊन पूर्ण केल्या. याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी सर्व देशवासियांचं अभिनंदन करत त्यांना शुभेच्छाही दिल्या. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणात 100 कोटी मात्रांच्या भारताच्या या दृढनिश्चयी वाटचालीबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांशी आज संवाद साधला. आजचा आपला कार्यक्रम प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांना दिलेल्या संदेशावर आधारित आहे. श्रोते हो, लसीकरण मोहिमेला मिळालेलं यश हे प्रत्येक भारतवासियांचं यश असल्याचं प्रधानमंत्री आज म्हणाले. नव्या आत्मनिर्भर भारतानं 100 कोटी मात्रांचं हे अवघड लक्ष्य पूर्ण करून दाखवलं आहे. 100 कोटी मात्रांचा टप्पा गाठल्याच्या यशामुळे आपला देश लसीच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाला आहे. याविषयी बोलताना प्रधानमंत्री म्हणाले, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं. कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः. इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली. कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है. इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है. इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है. मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं. साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है. ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है. ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है. साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं. भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है उसकी सराहना भी हो रही. लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है. दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी. भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था. हम बाहर से मंगवाते थे. इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे. क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे. लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है. श्रोते हो, आज दिलेल्या आपल्या संदेशात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यामुळे इतरांना कठीण वाटलेली गोष्ट आपण करून दाखवली असल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं. लसीकरण मोहिमेला मिळालेल्या या यशामुळे भारताची नवी प्रतिमा कशा रीतीनं जगासमोर आली. जगभरामध्ये या कठीण संकट काळात अनेक शंका कुशंका कशा घेतल्या गेल्या.
आणि भारतानं त्याला कसं उत्तर दिलं याविषयी बोलताना प्रधानमंत्री म्हणाले, भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। श्रोते हो, भारताचं हे यश सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचं यश असल्याचं प्रधानमंत्री म्हणाले. आपण एकाच दिवसात उच्चांकी 1 कोटी कोविड-19 प्रतिबंधक लसी दिल्या, ही गोष्ट आपल्याकडच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे शक्य झाली. या संपूर्ण प्रक्रियेत विज्ञाननिष्ठ धोरणांमुळे हे शक्य झालं असल्याचं प्रधानमंत्री म्हणाले. या संपूर्ण मोहिमेकरता विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा आधार कसा घेतला गेला याविषयी बोलताना प्रधानमंत्री म्हणाले, साथियों, किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है, जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। साथियों, भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम
साइंस बॉर्न, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड रहा है। वैक्सीन बनने से पहले और वैक्सीन लगने तक इस पूरे अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल रही है। हमारे सामने चुनौती मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में, दूर दराज इलाकों में समय से वैक्सीन पहुंचाना, ये भी किसी भागीरथ कार्य से कम नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनौतियों के समाधान तलाश से असाधारण स्पीड से संसाधनों को बढ़ाया गया। किस राज्य को कितनी वैक्सीन कब मिलनी चाहिए, किस इलाके में कितनी वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, इसके लिए भी वैज्ञानिक फॉर्मूले के तहत काम हुआ। हमारे देश ने कोविन प्लेटफॉर्म की जो व्यवस्था बनाई है, वो भी विश्व में आकर्षण का केंद्र है। भारत में बने कोविन प्लेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहूलियत दी, बल्कि हमारे मेडिकल स्टाफ के काम को भी आसान बनाया। श्रोते हो, 100 कोटी मात्रा दिल्यामुळे आनंद जरूर व्यक्त केला पाहिजे, पण आगामी उत्सव काळात उत्साह वाढलेला असताना सुद्धा आपण संपूर्ण सावधानता बाळगली पाहिजे, असं प्रधानमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितलं। ज्यांचं कोविड लसीकरण अजून झालेलंच नाही, अशांचं लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणं आणि कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात मास्कचा वापर सवयीचा करणं गरजेचं असल्याचा मोलाचा सल्ला प्रधानमंत्र्यांनी आपल्याला दिला आहे। याचं पालन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि काळाची गरज सुद्धा आहे। श्रोते हो, आपला कोरोना वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता। याबरोबरच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल। याबरोबरच आजचा कोरोना वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती सहाय्य विवेक वानखडे, लेखन आणि समन्वय राजेंद्र लेले आणि सागरिका कांबळे आणि निवेदन दीपक वेलणकर।